हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अन अकेडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग उर्दू के तालिब इल्म हैं और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी पॉइंट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको सभी सब्जेक्ट जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज के भी कोर्सेज मिलेंगे। दोस्तों, आज के अपने इस लेसन में हम लोग यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फेल यानी कि वर्ब को डिस्कस करेंगे, जो कि पेश किया जा रहा है एमएम अली के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फेल यानी कि वर्ब होता क्या है। तो फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो, किसी भी काम के करने का या होने का जिससे पता चले, उस कलमा को हम लोग फेल कहते हैं। जैसे जैद दौड़ रहा है, अली पढ़ा रहा है, नवेद खत लिख रहा है, हम पढ़ रहे हैं, तुम कल कहाँ जाओगे। तो इन सभी जुमलों में दौड़ रहा है, लिखा, पढ़ रहे हैं और जाओगे क्या है, फेल है यानी कि वर्ब है। अगर मैं फेल की किस्मों की बात करूं तो बनावट के एतबार से फेल की 5 किस्में कौन कौन? फेल मारूफ, फेल मजहूल, फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी और फेल नाकिस। अब इन सभी किस्मों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फेल मारूफ की। फेल मारूफ क्या होता है? तो वो फेल जिसका फाइल यानी कि काम करने वाला मालूम हो या जुमले में काम करने वाला मौजूद हो, उसे हम लोग फेल मारूफ कहते हैं। यानी कि इसका सब्जेक्ट पता हो हमको, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेले मारूफ कहते। जैसे सुहेल आया, निकहत ने किताब पढ़ी, वो आज स्कूल जाएगा। देखिए कौन आया? सुहेल आया, यानी कि सुहेल क्या है? फाइल है। तो इस सेंटेंस में हमें फाइल का पता है, इसलिए ये फेले मारूफ हो जाएगा। निकहत ने किताब पढ़ी, तो निकहत ने पढ़ी ना, तो निकहत फाइल मौजूद है, इसलिए ये भी फेल मारूफ हो जाएगा। अब बात करेंगे फेल मजहूल की। फेल मजहूल क्या होता है? उस फेल को कहते हैं जिसका फाइल मालूम न हो, यानी जुमले में फाइल मौजूद ही न हो, यानी कि जिसमें हमें और जो सब्जेक्ट है उसका पता ही न हो, उस फेल को हम लोग फेल मजहूल कहते हैं। जैसे कपड़े धुल गए, किसने धोए? फाइल यानी कि सब्जेक्ट का हमें पता नहीं है, बस पता है कि कपड़े धुल गए। तो जिस सेंटेंस में फेल यानी कि फाइल यानी कि काम करने वाले का हमें पता ना हो, उसको हम लोग फेल मजहूल कहते हैं। जैसे खत लिखा गया, दरवाजा खुल गया, मकान बन गया। अब बात करेंगे फेल लाजिम यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब की। तो वो फेल जिसका असर सिर्फ फाइल तक महदूद रहे और वो सिर्फ अपने फाइल से मिलकर पूरा हो जाए, उसको हम लोग फेल लाजिम कहते हैं। यानी कि सिर्फ सब्जेक्ट पे ही पूरा हो जाए, इसके पूरा होने के लिए, इसकी मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत न पड़े, तो उसको हम लोग फेल लाजिम कहते हैं। जैसे हामिद आया, बच्चा रोता है, लड़के ने पढ़ा। अब इन जुमलों में सिर्फ फाइल यानी कि जो काम करने वाला है सब्जेक्ट है, हामिद, बच्चा और लड़के, इन्हीं का पता है। इनमें मफूल आपको नहीं देखने को मिल रहा है, अतः ये क्या हो जाएगा? फेल लाजिम हो जाएगा, क्योंकि फेल लाजिम में मफूल नहीं होता, बस फाइल ही होता है। अब बात करेंगे फेल मुतअद्दी की यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब की। तो वो फेल जिसका असर फाइल के अलावा किसी और शख्स या चीज पर यानी कि मफूल पर, ऑब्जेक्ट पर भी पड़े, उसको हम लोग फेल मुतअद्दी कहते हैं। ये सिर्फ फाइल से पूरा नहीं होता, बल्कि मफूल का भी मोहताज होता है। फेल मुतअद्दी में मफूल का होना भी जरूरी है। जैसे हामिद ने आम खाया, हामिद फाइल है, आम है मफूल है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आम यानी कि मफूल का होना जरूरी है, तभी ये फेल मुतअद्दी कहलाएगा। जैसे राशिद किताब पढ़ता है, अहमद एक मजमून लिखेगा। तो फेल मुतअद्दी में फाइल के साथ मफूल का होना भी जरूरी होता है। अब हम लोग बात करेंगे फेल नाकिस की। तो वह फेल है फेल नाकिस जिसमें किसी काम का करना नहीं पाया जाता, बल्कि होना पाया जाता है। यानी कि काम का करना नहीं,
होना जिसमें पाया जाए उसको हम लोग फेले नाकिस कहेंगे। इसलिए इसका कोई फाइल नहीं होता, यानी कि इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि इसमें जो इस्म होता है ना वो बजाय फाइल के मुब्तदा कहलाता है। और जुमले का जो बाकी हिस्सा होता है जो किसी तरह की खबर देता है या फिर हालत बताता है उसको हम लोग खबर कहते हैं। यानी कि फेले नाकिस में मुब्तदा और खबर होता है, इसमें फाइल नहीं होता है। जैसे रामू चोर है, लड़का होनहार है, अकबर ज़हीन है, वह बीमार था, मैं झूठा नहीं हूँ, तुम अपने वादे के पक्के हो। तो अगर मैं इन सभी जुमलों की बात करूं तो इनमें रामू, लड़का, अकबर, वह, मैं, तुम, ये क्या है, मुब्तदा है जो कि फाइल की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। और चोर, होनहार, ज़हीन, बीमार, झूठा, पक्के, ये क्या है, खबर है, क्योंकि ये किसी की खबर या फिर किसी के होनहार, ज़हीन या फिर झूठा होने के बारे में बता रहा है। और अगर मैं था, हूँ, हैं की बात करूं तो ये फेले नाकिस हो जाएगा। तो फेले नाकिस क्या होता है आपने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे ज़माने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं। तो 6 किस्में हैं ज़माने के लिहाज से फेल की। फेले माजी, फेले हाल, फेले मुस्तकबिल, फेले मुजारा, फेले अम्र और फेले नहीं। अब इन 6 की 6 किस्मों को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फेले माजी की। तो वह काम जो गुजरे हुए ज़माने में या गुजरे हुए वक्त में किया गया उसको हम लोग फेले माजी कहते हैं। यानी कि पिछले ज़माने में जो काम हुआ है उसको हम लोग फेले माजी कहेंगे। जैसे रजिया आई, यानी कि आई थी, पिछले ज़माने में आई थी, हमने मजमून लिखा था, तुम पढ़ रहे थे, वह रोज़ाना स्कूल जाते थे। तो इन सभी सेंटेंसेस को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो काम जो हो रहा है वो गुजरे हुए ज़माने में हो रहा है, इसलिए ये फेले माजी हो जाएगा। अब बात करेंगे फेले हाल की। तो वह फेल या वह काम जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो, यानी कि प्रेजेंट टाइम में फ़िलहाल किया जा रहा हो, उसको हम लोग फेले हाल कहते हैं। जैसे महमूद लिखता है, यानी कि वो अभी लिख रहा है, लिखता है। लड़के खेल रहे हैं, वो पढ़ता है। इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान असल में यह है कि फेल के साथ ता, तीते या रहा, रही, रहे आता है। जैसा कि फेल हाल की जो दर्ज बाला मिसालें, जो ऊपर की मिसालें, उससे वाज़े हो जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं महमूद लिखता है, ता है ना, तो ये फेले हाल है। वो पढ़, लड़के खेल रहे हैं, रहे इसमें आया ना, तो ये क्या हो गया, फेले हाल हो गया। तो फेले हाल क्या होता है आपने जान लिया। अब बात करेंगे फेले मुस्तकबिल की, जिसको हम लोग फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, तो वह काम जो आने वाले या आइंदा ज़माने में किया जाएगा उसको हम लोग फेले मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे तुम आओगे, यानी कि कल आओगे, या फिर आने वाले ज़माने में, आइंदा ज़माने में आओगे। गाड़ी जाएगी, आप सीटेट और यूपीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, आप टीचर बन जाएंगे। यानी कि ये जो कहा जा रहा है बात, काम की बात जो हो रही है, वो काम कब होगा, आने वाले ज़माने में होगा। तो ये फेले मुस्तकबिल है। अब हम लोग बात करेंगे फेले मुजारे की। तो इसमें क्या होता है, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल दोनों की झलक मिलती है। फेले मुजारे में आपको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की झलक मिलेगी, यानी ये दोनों ज़मानों के लिए बोला जाता है। मसलन वो आएगा तो मैं चला जाऊंगा, अगर वो ना मिले तो आप ही चले आएँ, तलबा पढ़ें तो कामयाब हो जाएं। इन मिसालों में अगर आप लोग देखें तो आए, जाऊं, मिले, जाएं, पढ़ें, कामयाब हो जाएं वगैरह क्या हैं, फेले मुजारे हैं। अब हम लोग बात करेंगे फेले अम्र, यानी कि इम्परेटिव की। अब अम्र के माने क्या होता है, हुक्म देना, ऑर्डर करना, आदेश देना। तो फेले अम्र वो फेल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए या कुछ करने की दरख्वास्त की जाए, रिक्वेस्ट की जाए। जैसे ख़त लिखो, हुक्म दिया जाए कि ख़त को लिखो, तो ये क्या है, ये फेले अम्र है। किताब पढ़िए, अपना सबक याद करो, तशरीफ़ रखिए, बराए करम बैठ जाइए। तो इन सभी सेंटेंसेस में आपको देखने को मिल रहा है या तो हुक्म दिया जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग फेले अम्र कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे फेले नहीं की। फेले नहीं क्या होता है, तो वह फेल जिसमें किसी काम के लिए मना किया गया और या फिर काम करने के लिए रोका गया, यानी कि आपको मना किया जा रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, वो फेले नहीं हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए शोर मत मचाओ,
इधर न जाओ, धूप में न खेलो, झूठ मत बोलो, गरीब का दिल न दुखाओ। तो ये क्या, इसमें किसी काम के लिए रोका जा रहा है या फिर मना किया जा रहा है ना, तो ये फेले नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फेल और फेल की किस्मों को डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेल पे आधारित यूपी टेट और सभी राज्यों में जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है और उर्दू लैंग्वेज से जिसमें भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी राज्यों के टेट पे आधारित हम लोग इम्पोर्टेंट उर्दू के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अनअकैडमी पे एम अली को फॉलो कर लीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल मिलेंगे। अक्टूबर तक हम लोग उर्दू यूपी टेट का सिलेबस पूरा करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।